कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही पल में मैं अपने आप को हारा हुआ, हताश महसूस कर रही थी, और दूसरे ही पल आपके इस लॉकेट को पाते ही मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई हो और मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। ये मोती तो माता की लॉकेट का है, लेकिन ये काला कैसे पड़ गया? ये सब क्या है माँ? ये केवल मेरी आंखों का भ्रम है या फिर आपका कोई संकेत? मेरी बच्ची, भ्रम और शुभ संकेत का अंतर तुझे तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पर थोड़े समय पश्चात, और हर प्रश्न का उत्तर तेरे लिए एक नया प्रश्न लिए खड़ा होगा। पर तू घबराना मत, उन प्रश्नों के उत्तर भी तुझे मिल जाएंगे, पर कठिनाई और कष्ट के साथ। कष्ट और कठिनाई भी एक राह है सत्य तक पहुंचने की। इतनी बेइज्जती के बावजूद भी कोई कैसे रुक सकता है? और ये पापा जी भी ना, पता नहीं क्या लगाव है उस वैष्णवी के साथ इनका। मम्मी जी, आप इसी तरह खामोश खड़ी रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी? बोलिए मम्मी जी, कुछ बोलिए। पंडित इतना सुनने के बाद भी अपनी बेटी को यहाँ छोड़ गया। आसान नहीं लगता वैष्णवी को यहाँ से निकालना। तो कोई मुश्किल रास्ता ही निकालिए मम्मी जी, कोई मुश्किल रास्ता। कम से कम वो यहाँ से जाएगी तो सही। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ रुककर ये जाने कि उसके जाने के बाद इस घर में क्या क्या हुआ था। तुम यहाँ चोरों की तरह छुप छुप कर क्या सुन रही हो नताशा? कोई राज की बातें नहीं कर रहे हम लोग। मधुरा, माँ जी, मैं यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम वैष्णवी को इस घर से बाहर निकलवा सकते हैं। मुझे तुम्हारा कोई भी तरीका नहीं सुनना है नताशा, और प्लीज जाओ यहाँ से। एक मिनट। बताओ क्या है तुम्हारे दिमाग में? माँ जी, अगर आप इसकी बात सुनेंगी ना तो मैं साथ नहीं हूँ। मधुरा, सुनो, तुम्हारे और नताशा के बीच जो कुछ भी चल रहा है ना, उससे वैष्णवी के इस घर में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा और नताशा का प्रॉब्लम और वैष्णवी को इस घर से निकालने का प्रॉब्लम दोनों अलग अलग है। तुम ये दोनों प्रॉब्लम को मिला रही हो, जबकि हम सब यही चाहते हैं कि वैष्णवी इस घर से चली जाए। तो फिर नताशा की बात को सुनने में हर्जी क्या है? नताशा, सुनाओ,
क्या तरीका है? माँ जी, तरीका तो बिल्कुल पुराना और घिसा पिटा है, पर हाँ, काम हमेशा आता है। साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? वैष्णवी को हर रोज हम बहुत तकलीफ देंगे। मेरा मतलब उस पर हाथ उठाने का नहीं है, मगर हाँ, फिर मैं देखती हूँ वो कैसे इस घर से नहीं जाती। माँ, ये सब क्या हो रहा है माँ? आप फिर से वही सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रही हो माँ? ये क्या है माँ? अभी तो ये मोती सफेद थे और घर के अंदर आते ही ये मोती काले पड़ गए। ये सब क्या हो रहा है माता रानी? इस घर में क्या बुरा घटने को है? सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ज्ञान सागर जैक पेशते हो लोग जाकर राम तो तत्रित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतनाम। वंश, वैष्णवी, तुम अभी तक गई नहीं? जाओ यहाँ से। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अब यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। मैं भी खत्म हो जाऊंगा, ये पूरा घर खत्म हो जाएगा। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। वंश, वंश कुछ खत्म नहीं होगा। वंश, इस परिवार को आपको कुछ नहीं होगा और ना ही मुझे। वंश, एक बार मेरी तरफ देखिए। वंश, देखिए ना एक बार मेरी तरफ। वंश, कुछ खत्म नहीं होगा। हाथ दीजिए वंश। वंश, नहीं। वंश, तुम क्यों नहीं समझ रही हो वैष्णवी? अब इस घर को कोई नहीं बचा सकता। ये घर तबाह हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी माता रानी भी नहीं। कोई नहीं, बहुत देर हो चुकी वैष्णवी। तुम्हारी बात पहले सुन लेता ना तो कुछ हो सकता था। यहाँ बहुत देर हो चुकी। हाँ, काश मैं तुम्हारी बात पहले सुन लेता। हाँ, बहुत देर हो चुकी। हाँ।
वंश, कोई बात नहीं। अगर आपने मेरी बात पहले नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए। वंश, अगर हमारे मन में माता रानी का विश्वास पक्का होना तो कभी इतनी देर नहीं होती कि अंधेर हो जाए। वंश, आपको या इस परिवार को किसी को कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखिए वंश, कुछ नहीं होगा। डर को साहस और भरोसे से ही जीता जा सकता है। इसीलिए वंश, साहस रखिए, साहस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, देखिए इधर, हाथ दीजिए। सब ठीक हो जाएगा। चलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी? पवन पुत्र हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी बाल काल से ही महाबलवान थे। उन्हें वायु से भी तेज गति प्राप्त थी। प्रातः काल का समय था। माता अंजलि फूल चुनने आश्रम से बाहर गई थी और बालक हनुमान को बहुत जोर की भूख लगी थी। वो भूख के मारे बेहाल थे। अचानक उनका ध्यान खिड़की में से झांकते उगते हुए सूरज पर पड़ा। हनुमान ने सोचा कि कोई सुंदर सा लाल फल है, बस फिर देरी क्या थी। सूरज को पकड़ने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। जब बालक हनुमान सूर्य के पास पहुंचे तो सूर्य देव ने सोचा, आज तो भगवान शंकर के अंश अवतार पवन सुत केसी नंदन मेरे अतिथि बनकर आ रहे हैं। और फिर सूर्य देव ने अपना ताप कम किया और अपना भौतिक रूप बदलकर देवलोक में अपने रथ पर सवार हो बालक हनुमान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हनुमान जी सूर्य तक पहुंचते उससे पहले उन्हें एक काले रंग का छाया पुरुष रास्ते में मिला और उसे देखते ही हनुमान जी ने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। बालक, ठहरो, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। ये समय मेरे द्वारा सूर्य को ग्रसने का है। मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। तुम अपना भला चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मूर्ख बालक, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे पहचानने में भूल कर रहे हो। अच्छा, अभी बताता हूँ। बताओ बताओ। बताओ। पवन पुत्र, आप तो भगवान शंकर के अवतार हैं। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपने मुझे राहु द्वारा ग्रसने से बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की कृपा से बड़े से बड़े अनिष्ट दूर हो जाते हैं। अगर हनुमान जी कृपा कर दे तो सारे रोग, शोक, भय, प्रभाव, अशांति
नष्ट हो जाती हैं। वैष्णवी, तुम पहले सुबह सुबह आरती में एक गाना गाती थी ना, वो अम्बे अम्बे माता। अम्बे तू ही जगदम्बे। हाँ, जगदम्बे अम्बे माँ। एक बार प्लीज फिर से सुनाओ ना। ठीक है, अभी सुनाती हूँ। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आई। वैष्णवी, माता की मूर्त मंदिर में ना पाकर तुम्हारी समझ में नहीं आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लॉकेट को घर के अंदर लाने की? हाँ, हुआ ये सब? कैसे ठीक होगा ये सब? कैसे? वैष्णवी, माँ जी, वो घर के अंदर पूजा नहीं कर सकती हूँ ना, तो मैं इसीलिए बाहर। अरे नहीं बेटा, बेटा ये घर तुम्हारा है, तुम जहां चाहो पूजा कर सकती हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था बेटा। आज भी ये परिवार उतना ही तुम्हारा है जितना हम सबका। इस घर में
इतना सब कुछ हो चुका है ना बेटा कि मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? माँ जी, मुझसे माफी मांगकर मुझे छोटा मत बनाइए। अरे बेटा, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, तुमने मुझे माफ कर दिया, जबकि सबने तुम्हारे साथ कितना बुरा भला बर्ताव किया। दरवाजा खोलो, हाँ, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। दरवाजा खोलो। हाँ, वंश, हाँ, दरवाजा खोलो। मेरा बेटा, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। दरवाजा खोलो। हाँ, ताला, दरवाजा खोलो। दरवाजे को ताला कैसे लग गया? दरवाजा खोलो। माँ जी, हाँ, बेटा वंश, तू ठीक है ना बेटा? वंश, आप ठीक तो है ना? हाँ, दरवाजा खोलो। वंश बेटा, तू ठीक है बेटा? दरवाजा खोलो। ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो ना। मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है और ये वंश अंदर से चीख क्यों रहा है? पापा जी, वो मैं बताती हूँ पापा जी। आपकी ये लाडली बेटी माता की पूजा करने गई दरवाजा खोलो। और बेचारे वंश को यहाँ कमरे में बंद करके चली गई। और पापा जी, आप तो जानते हैं ना कि वंश को बंद और अंधेरी जगहों से कितना डर लगता है। जय कबीर। वैसे ये बात तो ये भी अब तक जान गई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है पापा जी, ये जानते हुए भी इसने वंश को कमरे में बंद क्यों किया? बोलो वैष्णवी, क्या इरादा है तुम्हारा? नताशा, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है या फिर तुम ना समझ होने का ढोंग कर रही हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। साफ साफ बताओ कि तुमने इस दरवाजे पर ताला क्यों लगाया है? दरवाजा खोलो ना, कोई है? वंश, वंश बेटा, दरवाजा खोलो। पापा जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने इन्हें बंद नहीं किया कमरे में। मैं सच कहती हूँ, मैंने ये ताला नहीं लगाया है। पापा जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम झूठ बोल रही हो वैष्णवी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम झूठ नहीं बोल रही, तो उसका तो यही मतलब हुआ कि झूठ मैं बोल रही हूँ। दरवाजा खोलो ना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वैष्णवी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें तो लगा कि तुम्हारा पति पागल है, कहीं तुम्हारी पूजा में कोई अड़चन ना खड़ी कर, तो तुमने उसे कमरे में बंद कर दिया। क्यों? ऐसा ही किया था ना तुमने? दरवाजा खोलो। क्या बात है वैष्णवी, बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारी जबान पे भी ताला लग गया है क्या? पापा जी, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ये ताला बंद नहीं किया। माँ जी, आप तो जानते हो ना माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। फिर झूठ? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम इतना झूठ कैसे बोल लेती हो। मैंने खुद तुम्हें इस दरवाजे पर ताला लगाते हुए देखा है।
और जैसे ही तुमने मम्मी जी को आते हुए देखा तो तुम फौरन बाहर जाकर पूजा करने का ढोंग करने लग गई। और जब मम्मी जी तुमसे बात करने के लिए आई तो तुमने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। कहीं तुम पर शक ना हो जाए। क्यों वैष्णवी, ऐसा ही किया था ना तुमने? मैं सही कह रही हूँ ना मम्मी जी? आप इसके साथ बात कर रही थी ना? हाँ, मैं थी उसके साथ। आप जिसकी इतनी तरफदारी कर रहे थे वो आपके बेटे के साथ पता नहीं कौन सा नया खेल खेल रही। दरवाजा खोलो। कोई सुन रहा क्यों है? वैष्णवी, तुम अपने पति का ख्याल इस तरह से रखोगी क्या? चलो सब कुछ छोड़ दो, लाओ मुझे चाबी दे दो। चाबी दो मुझे। पापा जी, मैं सच कहती हूँ, मैंने ये कमरा बंद नहीं किया। मैं मानती हूँ कि मैं माँ जी के साथ बाहर बातें कर रही थी, लेकिन मुझे इस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता पापा जी। मैंने ये ताला बंद नहीं किया। ताला खोलो। पापा जी कुछ कीजिए ना। पापा जी, इन्हें इस कमरे से बाहर निकालिए। कोई है? पापा जी कुछ तो कीजिए। माँ जी आप तो कुछ कीजिए। बस करो वैष्णवी, बंद करो ये नाटक। और कितना नाटक करोगी तुम? अब इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अरे अपने पति पर तरस खाओ। लाओ मुझे चाबी दे दो। दरवाजा खोलो ना। वैष्णवी मुझे चाबी दे दो। कोई है? वंश, बस पापा जी, मुझसे जो बनता था सो मैंने किया। अब मैं आपके हाल छोड़ देती हूँ। आप इन हालात को किस तरह संभालेंगे? दरवाजा खोलो। मैं तब तक इस ताले की दूसरी चाबी ढूंढती हूँ, शायद कोई मिल जाए। बेचारा वंश, कुछ तो शर्म करो। दरवाजा खोलो। वंश देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना यहाँ। हम आपको बाहर निकाल देंगे। वंश, आप बस शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। पापा जी कुछ तो कीजिए, मेरे वंश को यहाँ से निकालिए। पापा जी वो अकेले हैं अंदर, कुछ तो कीजिए। मेरे बच्चे, बिना चाबी के दरवाजा हम कैसे खोल सकते हैं? आखिर चाबी गई तो कहाँ गई? दरवाजा इतना मजबूत है कि हम अगर धक्का मारने की कोशिश करें तो नहीं खुलेगा। मेरा बच्चा किस हाल में होगा? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो ना। वंश कुछ नहीं होगा आपको। नारायण नारायण। माते, आपके मुख पर यह गंभीर भाव, कहीं आप वैष्णवी की अवस्था को लेकर चिंतित तो नहीं? मुनिवर, मैं चिंतित नहीं हूँ। वैष्णवी की अवस्था से दुखी हूँ। किंतु माते, वैष्णवी ने तो इन परिस्थितियों से कहीं कठिन परिस्थितियों को सरलता से सुलझाया है। यही तो मेरे दुख का कारण है। वैष्णवी की काया पर मेरी छाया है। जब जब वो दूसरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होती है, तब तब दुख और पीड़ा उसे अपनी राह बुला लेती है। और मेरी पुत्री वैष्णवी को होने वाली पीड़ा मेरे हृदय को कचोटती है। हाँ, दरवाजा खोलो, वो काली मर जाए, मुझे खा जाएगी। आप शांत हो जाइए वंश, कुछ नहीं होगा आपको। दरवाजा खोलो ना। अरे भाई क्या हो गया है? अरे इधर इतना हा हुल्ला मच रहा है बाहर, क्या हो गया अभी? कुछ नहीं मोक्ष, तुम आराम करो, बस थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ
तो मैं कर दूंगी। सब कुछ होता है नताशा यहाँ पे, क्या ठीक कर, सब कुछ होता है। अरे लो भाई, नेकी और पूछ पूछ बड़ी माँ भी आ गई है। आप ही की कमी थी बड़ी माँ। आई आई आई, कंटिन्यू कंटिन्यू। नताशा बड़ी माँ आई है। नताशा, ये तुमने क्या किया? वही मम्मी जी जो मैंने आपसे कहा था। अब पापा जी माने या ना माने, मगर वैष्णवी को तो अंदाजा हो गया होगा कि उसे घर से बाहर निकालने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। उसके प्यारे से पति को हम कितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। अब अगर उसे अपनी और अपने पति की खैर है तो उसे इस घर से जाना होगा। क्यों मम्मी जी, कैसा लगा? बकवास। वहां नीचे जो कमरे में बंद है, जो चीख रहा है, जो जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अब जल्दी से जाओ और दरवाजा खोल दो। क्या कहा आपने? मैं नीचे जाकर दरवाजा खोल दूं? अच्छा है मम्मी जी। मम्मी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो काम मैं करने जा रही हूं उसमें हमारे किसी अपने को चोट लग सकती है। और वैसे भी पापा जी जिस तरह से वैष्णवी की तरफ हो रहे हैं तो उस वंश को थोड़ा कुछ तो होना ही चाहिए। तब कहीं जाकर पापा जी वैष्णवी के बारे में वैसा सोचेंगे जैसा कि हम सोच रहे हैं। दरवाजा खोलो, वो काली बन जाए, मुझे खा जाएगी। पापा जी कुछ तो कीजिए, इन्हें इस कमरे से बाहर निकालिए। पापा जी, इन्हें कुछ हो गया तो? पापा जी को कुछ करने के लिए क्यों कह रही हो वैष्णवी? अब जो कुछ करना है तुम्हें करना है। अपना ये स्वांग बंद करो और इससे पहले दरवाजा खोलो कि वंश को कुछ हो जाए, लाओ ताले की चाबी मुझे दो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वंश, वंश कुछ नहीं होगा आपको। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दरवाजा खोलो, काली बन जाए। वंश, देखा पापा जी आपने? इस लड़की को आप बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखना चाहते थे, और ये चाबी देने के बजाय अपनी माता की पूजा पाठ करने का नाटक करके यहाँ से चले। माता रानी यहाँ? जी हाँ, आपको नहीं पता पापा जी? दरवाजा खोलो। इसने घर की चौखट के बाहर माता रानी का मंदिर बना लिया है। दरवाजा खोलो, काली बन जाए। दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है? बाहर जाना है मुझे। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ताशा कहाँ चली गई? कहीं वंश को कुछ कर ना ले। मैंने आपसे पहले से ही कहा था कि मेरे इस काम में मुझे किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। आप समझ रही है ना?
मुझे जो समझना था वो मैं अच्छी तरह से समझ गई। अब समझना तुम्हें है। चाबी दे दो नताशा। बड़ी माँ, आप लोगों को लड़ना है तो बाहर जाके लड़िए ना। मम्मी जी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? क्योंकि नीचे जो बंद है ना, वो तुम्हारा कोई नहीं लगता, लेकिन वो मेरा बेटा है, समझी? चाबी दो मुझे नताशा। अरे मम्मी जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने आपसे कहा ना, वंश को कुछ भी नहीं होगा। जरा उस वैष्णवी को थोड़ी देर परेशान तो होने दीजिए। वैष्णवी कितना परेशान हो रही है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। चाबी दो मुझे। नहीं मम्मी जी, चाबी दो मुझे, मैं कहती हूँ। मम्मी जी, आप चाबी चाबी चाबी, अरे ये चाबी। सारा झगड़ा इस चाबी का है। इस चाबी को ही मैं ठिकाने लगा देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी चाबी, ना खुलेगा ताला। अरे बड़ी माँ, मैं देता हूँ, चल मैं देता हूँ, चल मैं देता हूँ, मोक्ष। हाँ मैं देता हूँ, चल एक मैं देता हूँ, चल। मोक्ष, चाबी दो मुझे। मोक्ष, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? तुमने चाबी को, मोक्ष तुम्हारी समझ में नहीं आता। वहां नीचे कमरे में तुम्हारा छोटा भाई वंश कमरे में बंद है। वो चीख रहा है, रो रहा है, मैं उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। ये तुमने क्या किया मोक्ष? तुमने क्या किया?